हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 27 रुपये का ये शेयर है और आज अगर हम देखें तो हल्की सी ही से लेकिन 1% की तेज़ी थी। पिछले एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छी खासी रफ्तार आई थी, 33 रुपये पर गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये आपको 6 ट्रेडिंग सेशन तक गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। फिर 2 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी आई और उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही साइलेंटली ये जा रहा है नीचे की तरफ और इवन अटक भी रहा है। 27-28 की रेंज में ये अटक रहा है पिछले कह सकते हैं कि 5 ट्रेडिंग सेशन से। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 27 रुपये का शेयर एक महीने में देखा जाए तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, जहां शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन एक साल में पैसा खूब बना कर दिया, 121% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी यहां पर देखने को मिली थी और अगर हम इसके लोअर लेवल और हायर लेवल को कंपेयर करेंगे तो 200% का भी ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि 11 रुपये से 33 रुपये का सफ़र तय करा था। हालांकि ग्राफ अगर आप देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब तेज़ी आती है एक झटके में आती है, फिर लगातार गिरावट वाला माहौल रहता है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है, फिर लगातार यहाँ पर गिरावट वाला माहौल रहता है। इनिशियल सपोर्ट पे मुझे लगता है कि 20 रुपये का जो लेवल है वो एक मतलब 25 से 20 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में रिलायंस पावर के अगर आप देखो तो क्वार्टरली नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन खबरों की वजह से ये भागता हुआ नजर आया हमें। अगर हम आज वॉल्यूम भी देखें तो भाई साहब 1,45,00,000 के आसपास के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए थे यहाँ पर। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी भी। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, तब वो बहुत ही पुरानी बात है, इनिशियल फेज में था। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1 रुपये का भी हो गया था। मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर खरीदारी करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और देखो फंडामेंटली अगर आप देख रहे हो तो कंपनी में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो तेज़ी अगर आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम में, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो न्यूज़ है। खबरों की वजह से तेज़ी आई है यहाँ पर। और जहाँ तक इनके अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट आएगी डेफिनेटली हम बात करेंगे उसके बारे में भी, और जब रिजल्ट्स आएंगे तब भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन अगर आप देखो तो जाहिर से बात है पी नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट तो दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है और पिछले 3 क्वार्टर बहुत ज़्यादा खराब रहे, उनमें से लास्ट क्वार्टर तो और भी ज़्यादा खराब रहा था इसका। कोई भी एनालिस्ट इसलिए खरीदारी करने की भी बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2,130 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में, मतलब दिसंबर में। अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर आए नहीं, उससे पहले का जो दिसंबर क्वार्टर था वहाँ पर, लेकिन नुकसान 1,136 करोड़ का लॉस था, जो कि बहुत ख़राब नंबर था ये। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में हम तेज़ी देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पर देखिए बीच में इन्होंने कर्जा चुकाया था, डेट को चुकाया था, जिसके चलते पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ था। लेकिन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है और जो डेट भी चुकाया गया था वो भी उसी तरीके से कि भैया अपने कुछ प्रोजेक्ट थे जो इन्होंने बेचे थे, प्लांट्स थे जो इन्होंने बेचे थे JSW को, उससे पैसा आया था। ठीक है। और कंपनी अभी एक्सपांशन मोड में उस तरीके से नहीं जा रही है जिस तरीके से बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है, जैसे कि टाटा हो गया, अदानी हो गया। तो ये उनके सामने कहीं पर भी अभी टिकते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। और इस बार का मार्च क्वार्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे उसका जो कंपैरिजन होगा वो पिछले साल के मार्च से होगा। और तब उनके रेवेन्यू जो थे वो 2,900 करोड़ के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था उस टाइम पे 321 करोड़ का प्रॉफिट करा था, वरना उससे पहले के आसपास के क्वार्टर में सिर्फ लॉस ही था। लेकिन ये मार्च इकलौता ऐसा क्वार्टर था जहां बीच में इसने इतना बड़ा मुनाफा कमा कर दिया था। तो इस बार का जब मार्च क्वार्टर का नंबर्स होगा उसको कंपेयर करा जाएगा 2,900 करोड़ के रेवेन्यू के साथ और 321 करोड़ के प्रॉफिट्स के साथ, और इसको बीट करना पड़ेगा इसे, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, शायद ना के बराबर भी नज़र आता है यहाँ पर। तो देखते हैं कि वाकई में नंबर्स कैसे आते हैं। मतलब अभी तो कोई डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी बात भी करेंगे। लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे तक शायद जून के बेटर आ सकते हैं, लेकिन मार्च के इस नंबर्स को बीट करना मुश्किल है। शायद हो सकता है कि दिसंबर में जो इतना सारा लॉस था उतना बड़ा लॉस ना देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी से। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, देखो प्रमोटर बेच भी रहे हैं।
24.49% से घटकर 23.24 पर आए, प्रमोटर ने बिकवाली करी यहाँ पर। म्यूचुअल फंड 0.19% से घटकर 0.20% पर आए। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 5.01% से घटकर ये 5.76 पर आए। यहाँ पर एक्चुअली में देखें तो म्यूचुअल फंड थोड़ी सी खरीदारी थी, 0.19 से 0.20, मतलब हल्का सा मतलब बाइंग यहाँ पर आया था, लेकिन सबसे बड़ी जो बाइंग यहाँ पर देखने को मिली थी वो भाई साहब एफआईज की तरफ से थी। 8.37 से एफआईज 13.01% पर आए, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में एफआईज ने खरीदारी करी है यहाँ पर, बहुत बड़ी क्वांटिटी। लेकिन जो बेचा है वो किसने बेचा है, तो वो अदर पार्टीज ने बेचा है, जो कि कई सारे मतलब बड़े लोग भी होते हैं। रिटेल की जो 26% की होल्डिंग थी आज वो 27 की है, मतलब रिटेल ने तो बिल्कुल भी नहीं बेचा है, ठीक है। तो जो बिकवाली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अदर पार्टीज की तरफ से ज़्यादातर हुई है यहाँ पर, और डोमेस्टिक की तरफ से हुई है और प्रमोटर की तरफ से भी हुई है यहाँ पर बिकवाली। एफआईएल्स ने यहाँ पर बड़े मात्रा में खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड ने नाम मात्र की थोड़ी बहुत यहाँ पर खरीदारी करी ज़रूर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो शेयर होल्डिंग नज़र आ रही है, तो भैया आजकल के जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। वो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी खरीदारी और बड़ी बिकवाली करते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि भैया वो साल 2 साल तक होल्ड करते हैं, नहीं, अब तो भैया 2-3 महीने में भी कई बार बेच देते हैं ये लोग अच्छा प्रॉफिट होने पर। क्योंकि पिछले जो छोटी कंपनियों के शेयर अगर आप देखोगे जिसमें इंस्टीट्यूशंस की बाइंग नज़र आती है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने यही करा है, बिकवाली भी खरीदारी करी। मतलब सेम चीज़ आप सुजलॉन में भी देख चुके हो कि जब लगातार खरीदारी करी लगातार बिकवाली करी, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी ये चीज़ है। तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि अगले क्वार्टर में शायद ये बिकवाली करने के लिए भी आ जाए, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। रिलायंस पावर में अभी के लिए इतना कहूँगा कि मुझे लगता है कि अभी ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज के आसपास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर ये 20 से 25 रुपये के लेवल के आसपास जाता है तो तब तक यहाँ पर कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ जाने दीजिए कि नतीजे कैसे आते हैं, पहले उसको देखिए, उसके बाद कोई यहाँ पर फैसला लीजिएगा। अगेन मैं कह दूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और कल एक और कंपनी है पावर सेक्टर की, छोटी सी कंपनी है जेपी पावर, उसके भी कल रिजल्ट्स आने वाले हों, जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।